सबका मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमने देखा। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? हाँ, ये कौन बोले थे हमें? मैम ठीक है, आप कैसे हैं? हाँ, ठीक है, हम भी। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम देखे थे अर्जुन विषाद योग, जिसमें हमने देखा था कि अर्जुन की वृत्ति, मनस्थिति क्या थी? विषाद था, शोक था, जिसको वो बार बार रिपीट कर रहा था। और वो रिपीट करने से क्या हो रहा है, हमने कल ही एग्जाम्पल देखा कि रिपीट करने से क्या हो रहा था। कि आपका, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि मिसेस शर्मा जो है हमको 2 बार सामान नहीं दी, तो हमने एक मनस्थिति बना ली कि शर्मा जी जो है वो तो कुछ भी देती ही नहीं है, वो किसी के साथ मिलकर राजी नहीं है। तो जो नया पड़ोसी आया उसको भी हमने यही बोल दिया कि मिसेस शर्मा तो ऐसी हैं, वो इस टाइप की हैं। तो वो ही इस समय मनस्थिति, वृत्ति जो थी अर्जुन की, वो ही हो रही थी कि मुझे युद्ध नहीं करना, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो द्वंद में इतनी बुरी तरह फंसे हुए थे कि उनकी मनस्थिति ही वृत्ति थी। तो इस समय उनकी वृत्ति क्या थी कि युद्ध नहीं करना है। तो इसलिए मनस्थिति पे हमको बहुत ध्यान देना होगा। तो हमको दिन भर में अपनी मन क्या सोच रहा है, मन क्या कर रहा है, अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम अपनी मनस्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसके लिए छोटा सा अभ्यास करेंगे। अपने आप को हग कीजिए, आइस बंद कर लीजिए, अपने आप को हग करिए, और लंबी सी सांस जो है आप अपने नाभि तक लीजिए और जोर से मुंह से छोड़ दीजिए। और फिर से लंबी सांस लीजिए नाभि तक, और धीरे धीरे नाक से छोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिए, मैं, ये जो आंखें हैं जो हर समय देखती रहती हैं, मैं वह नहीं हूँ। ये कान जो हर समय कुछ सुनते रहते हैं, मैं कान नहीं हूँ। मैं, ये नाक जो हर समय सूंघता रहता है, मैं नाक नहीं हूँ। मैं, ये जुबान जो हर समय खाती है या बोलती रहती है, मैं वो जुबान नहीं हूँ, मैं वो जीभ नहीं हूँ। मैं, ये स्किन, ये हाथ जो स्पर्श करते रहते हैं, मैं वह नहीं हूँ। मैं ना नाक हूँ, ना मैं कान हूँ, ना मैं जीभ हूँ, ना मैं आंखें हूँ, ना मैं स्किन हूँ, ना मैं थकान हूँ, ना मैं पीड़ा हूँ, ना मैं इच्छा हूँ, ना मैं शरीर हूँ। मैं सिर्फ आत्मा हूँ। मैं चेतन, ज्ञान स्वरूप और आनंदमयी आत्मा हूँ। मैं चेतन, ज्ञान स्वरूप और आनंदमयी आत्मा हूँ। मैं ही प्रेम और प्रकाश का प्रतीक हूँ, और मैं प्रेम और प्रकाश फैला रही हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप, चेतन और आनंदमयी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। धीरे से अपने हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगाइए, और धीरे से आंखें खोलिए। अब इसमें हमने क्या किया, हमने बार बार आत्मा हूँ आत्मा हूँ, मतलब हम अपनी मनस्थिति में क्या डाल रहे हैं कि हम आत्मा हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम अपने आप आत्मा को पहचानने लग जाएंगे, आत्मा जागृत होगी और आत्मा हमसे बात करने लग जाएगी। तो हम अपनी ही वृत्ति को बदल सकते हैं, चाहे प्रवृत्ति और निवृत्ति कैसी भी हो। तो यहाँ पर हमने छोटा सा अभ्यास किया, जिससे हमने जाना कि हम अपनी मनस्थिति को कैसे बदल सकते हैं। अब इसमें अगर देखिए, तो मैंने आत्मा 4 बार बोला, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ। मतलब एक बार आत्मा मतलब मेरे सारे मूलाधार चक्र को खोलिए। दूसरी बार आत्मा मैंने बोला कि स्वादिष्ठाना चक्र। और तीसरी बार आत्मा मणिपुरा चक्र। और चौथी बार आत्मा हृदय चक्र। मतलब अगर मैं 4 बार बोलती हूँ तो मैं अपने ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाऊंगी, हृदय चक्र में। और अगर मैं हृदय चक्र में हूं तो मैं भी क्या हूँ, प्रेम हूँ। हृदय क्या है, हरा भरा, जो सूरज से सीधा रोशनी ले रहा है और सभी प्राणियों में रोशनी दे रहा है। और वहां पर क्या होता है, उसी से पेड़ हरे भरे होते हैं। इसलिए हृदय का चक्र का जो रंग है वह भी हरा है।
सूरज से वो डायरेक्ट रोशनी लेते हैं। इसी तरह हम सूरज से इसके हम सूरज के साथ जुड़ जाएंगे, हम सूरज से रोशनी लेने लग जाएंगे अपने आप ही। तो इसको हम कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ इसको 4 बार जरूर बोलना है। तो ये 4 बार बोलने के साथ ही ऑटोमेटिकली मेरी मनस्थिति चेंज होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो एक सॉन्ग होता है ना, दिल है पानी 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 पानी, 4 बार। चल छैया 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 छैया, 4 बार। तो सॉन्ग वाले भी ये सब चीजें नोट करे हुए हैं कहीं ना कहीं, कि वो 4 बार बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सॉन्ग हम पे रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो हमने देखा कि वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या अर्थ है। तो प्रवृत्ति क्या है, जो संसारिक है, जो संसार में हम देख रहे हैं। और निवृत्ति क्या है, जो हम मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं गीता के थ्रू। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने भी इस पर टिप्पणी की हुई है, जिसमें उन्होंने इसी निवृत्ति को और प्रवृत्ति को अभ्युदय और निश्रय सम दोनों शब्द यूज किए हैं। ये शब्द भी गीता में आएंगे, तो आगे हम इनको और भी विस्तार में पढ़ेंगे। फिर रंगानाथ स्वामी जी जो हैं, उन्होंने क्या बोला कि प्रवृत्ति जो होती है वो हमारी ऑटोमेटिकली ही जागृत होती है, क्योंकि हम लोग जैसे बच्चा पैदा होता है तो अपने आप ही सारा संसार देखता है। प्रवृत्ति तो अपने आप ही हो जाती है, और निवृत्ति करने से हम आत्मा को पहचानने लग जाते हैं, हम स्वयं को पहचानने लग जाते हैं। तो आत्मा ही हम है ना, हम बोलते हैं कि हम आत्मा है, तो मतलब हम स्वयं कौन है, आत्मा है। तो इस अभ्यास से हम लोग ऑटोमेटिकली आत्मा को पहचानने लग जाएंगे। तो इसको जब मर्जी कीजिए। तो हमने पहले भी ये वाला अभ्यास किया था, उसमें हमने लाइनें कम बोली थी, इस पर मैंने कान नाक इन सबको भी हटाकर बोला है। मतलब टोटली आत्मा की अंदर वाली आत्मा क्या है, वो तो सिर्फ सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप में प्रेजेंट है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे कर्म। तो हमारे कर्म क्या होते हैं, तो कर्म जो है उसको क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो वो क्री धातु से उत्पन्न हुए हैं। मतलब जो संस्कृत में मैंने कहा था ना, धातु से ही शब्द बने हैं। तो क्री धातु से शब्द ये बना है। और या तो प्रॉपर शब्द जो है कर्मन है, जिस शब्द से कर्म बना है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्रिया। क्री का मतलब है क्रिया। तो कर्म का अर्थ है क्रिया, और कर्म का अर्थ भाग्य भी है, क्योंकि अगर हम कुछ क्रिया करते हैं उसी से हम क्या करते हैं, हम लोग अपना भाग्य क्रिएट करते हैं। तो क्रिया ही क्या है, कर्म है। अब क्रिया तो क्या है, हमेशा ही आप करते हैं। क्रिया क्या है, शारीरिक हो सकती है जो आप शरीर से कर रहे हैं, मानसिक हो सकती है जो आप सोच रहे हैं, और भावना भी हो सकती है जो हमारे मन में है। तो शारीरिक तो आपको पता चल ही रहा है, जैसे आपका डेली रूटीन है वो हमारी शारीरिक है। मानसिक क्या है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट इट बी, हमारा मूड नहीं है, कोई हमारे घर आए और इस समय चाय पिए और पर अचानक वो आ गया, तो हम ऊपर से तो उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर अंदर से हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, अरे यार क्या आ गया। तो वो हमारी मानसिक स्थिति जो होती है, वो भी विचार, वो विचार क्या होते हैं, अपने आप कर्मास बनाते हैं। क्यों, क्योंकि विचार, आत्मा, अभी हमने पीछे वाले वीडियोस में देखा ही था कि आत्मा भी क्या है, एक ऊर्जा है। तो आत्मा और विचार ये सब क्या है, आत्मा सॉरी ऊर्जा है, और विचार भी है। अब ये सब क्या है, वेव फॉर्म में है। ऊर्जा क्या होती है, एक वेव फॉर्म में होती है। तो ये सब क्या है, तरंगे हैं, जैसे पानी में वेव्स उठती है ना, वेव फॉर्म में है। इवन भावना भी क्या है, वेव फॉर्म में है। तो ये वेव्स क्या होती हैं, हवा में तैरती हुई आकाश में चली गई, तो ये सब वहां स्टोर हो रही हैं। या आप कह लीजिए हवा में तैरती हुई, आपका क्या होता है, यथा पिंडे अगर तथा ब्रह्मांडे को अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे बुद्धि में स्टोर हो जाती हैं। तो ये वेव्स ट्रेवल होकर हमारी बुद्धि में स्टोर हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं ना, कुछ लोगों को हम बोलते हैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्हें चाहे पसंद नहीं करता कोई, पर उनका क्या होता है, वो अपनी मानसिक और भावना जो होती है वो एक्सप्रेस कर देते हैं एक्चुअली। नो, अब क्या है कि कर्म के बगैर गति तो है नहीं है। मतलब कि कर्म तो आपको ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, निरंतर हम लोग कर्म कर रहे हैं, इवन हम सो रहे हैं वो भी हमारा एक कर्म है। तो मैंने बोल ही दिया, जैसे शरीर मन मस्तिष्क चित्त भावना से हम सब क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। तो कर्म की गति कभी रुकती नहीं है। इवन अगर आप सो रहे हैं कर्म हो रहा है, आप सोच रहे हैं कर्म हो रहा है, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो भी एक कर्म है। तो अगर आप सोचें तो कर्म की जो उत्थि बनाई गई है वो क्या है, कि कुछ भी नहीं कर रहे उसको भी कर्म में लेता है। तो मतलब कर्म से कोई नहीं रुक सकते। हम सोचें कि हम कर्म नहीं कर रहे, हम सीधे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कर्म नहीं हो रहा, नहीं, आप विचार जरूर कर रहे होंगे उस समय।
तो कर्म कभी नहीं रुकता है। तो हमें ही अपनी चेतना को बढ़ाना है, कि हमें देखना है कि हम मानसिक स्थिति में कैसा सोच रहे हैं। तो अगर इस मानसिक स्थिति को कौन उत्पन्न कर रहा है? मन। तो अगर मैं मन को ही, पीछे भी मैंने एक वीडियो में है, आप ध्यान दीजिएगा, तो उसपे मैंने बोला था कि मन को ही सुबह एक बार कार्य पे लगा दीजिए। लेट इट बी गीता का ही, कि आज जो बताया जाएगा वो मुझको इस तरीके से समझ में आ जाए, आज ही मैं पूरा धारण कर लूं। अब देखिएगा मन आपकी सुनना शुरू कर देगा। अभी मन क्या है, हम मन के हिसाब से चल रहे हैं। मन हमें ले जाता है कि ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो बुरा है, ऐसे करके मन हमें सिखा रहा है। पर अगर हम मन को बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे तो मन हमारे हिसाब से चलने लग जाएगा। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपने आप आ जाता है। तो बस हमको सिंपली ये कहना है मैं आत्मा हूं, और मन को कुछ भी सुबह काम दे दीजिए, कुछ चिंतन करने के लिए दे दीजिए। जो भी आपकी समस्या है, चाहे उसी का चिंतन करने के लिए कह दीजिए कि आज इसका सोल्यूशन निकाल दीजिएगा। फिर उसका मस्त हो जाइए बस। फिर उसके बाद उसका मन का काम है वो कैसे सोल्यूशन निकाले। किसी वीडियो ट्यूब ट्यूब के साथ निकाले, कोई पर्सन आए वो आपसे कोई काम कहेगा, कुछ बात करेगा, उसी से आंसर निकल आएगा। तो हमारी ऑटोमेटिकली चेतना हमेशा बढ़ेगी। तो हमने ये जाना कि कर्म कभी नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि हम मन से बने हुए हैं, और मन तो कभी रुकता ही नहीं है, मन विचार करता ही रहता है। तो वेद, उपनिषद और गीता जो है, इन्होंने कर्म का महत्व बताया है। और यही कर्म जो अगर हम निष्काम भाव से कर रहेंगे, तो वही हमारा कर्म का मूल सिद्धांत हो जाएगा, जो हमें धीरे धीरे गीता से समझ में आने लग जाएगा कि हम किस तरीके से कर्म को करें। नौ हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन के हिसाब से मतलब ले लीजिए कि हमारा क्या है, कि हमारा ये एक भौतिक शरीर है, और हमारे एक अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर मन है या आत्मा है। राइट, हमने पीछे भी पढ़ा था ये। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारी आत्मा है। अब वो सूक्ष्म शरीर जो है, वो आत्मा जो है, वहां पर क्या हो रहा है, हमने पढ़ा ही है कि हमारे क्या होता है, विचार जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं। तो मतलब जैसे ही अगर इंसान का मृत्यु होता है, तो ये सूक्ष्म शरीर उसके शरीर से निकलता है, और जहां पर ये विचार इकट्ठे हुए होते हैं वो कारण शरीर कहलाता है। तो हमारे अंदर से दो शरीर निकल जाते हैं उस समय। और वही शरीर फिर वापस एक मानव शरीर, मतलब भौतिक शरीर ढूंढते हैं, जिसके अंदर वो आना चाहते हैं। तो उसको हम पूर्ण जन्म का बोलते हैं, कि इस वजह से हम बोलते हैं कि हम बार बार पैदा होते हैं। कई धर्मों में ये नहीं माना जाता है, पर फिर भी वहां पर देह माना जाता है, कि देह रहती है। कयामत का एक दिन आएगा और देह सारी उठकर आएंगी, जिसमें कर्मों का न्याय होगा। तो वो लोग भी सूक्ष्म शरीर मानते हैं, पर टर्म्स बदल जाती हैं हर जगह। ठीक है, तो टर्म्स बदल जाएंगी, तो मतलब सब जगह देह या शरीर को माना जाता है। अब हमारे कर्म जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नित्य कर्म, जो हमारा रोज रोज हम जो कर रहे हैं वो। तो रोज हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें हमने कुछ बनाए हुए हैं जो हमें नित्य करना है। जैसे कहते हैं ना, आंख में तिनका, एक बार बचपन में हम लोग ये वाला पोयम भी आता था, ये नित्य कर नित्य कर। तो नित्य कर्म हमारे जो है, जैसे सुबह उठ के ब्रश जरूर करना है, नहाना है। तो कुछ हमने नियम से बनाए हुए हैं जो नित्य करने ही चाहिए अपनी शुद्धि के लिए। तो वो तो नित्य कर्म में आते हैं। दूसरे होते हैं नैमित्य कर्म, जो नियमशील है। अब इसके लिए आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि लाइक जैसे फैमिली एक ले लें। तो फैमिली में क्या होता है, हस्बैंड का, हम लोगों का एक नियम बन गया है कि हस्बैंड फैमिली को चलाने के लिए कुछ कमाई करेगा, और औरत जो है वो उस कमाई से पूरे घर के परिवार के लिए सब कुछ करेगी, खाना वाना बनाना और उसके लिए लेकर आए। तो ये ऑटोमेटिकली एक नियम से बन गया, तो ये नियमशील कार्य कहलाते हैं, जो हमारे कुछ नैमित्तीय कर्म बन गए हैं। अब इनको फॉलो नहीं कई बार किए जाते, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज आजकल बच्चे बहुत डिमांडिंग कई बार होते हैं। तो डिमांडिंग के चक्कर में अगर हमारी जितनी इनकम है उसके हिसाब से पूरा नहीं हो रहा, तो कई बार लेट इट भी, सपोज हम मान लेते हैं कोई चोर है, उसने चोरी करनी शुरू कर दी। तो वो क्या हुआ, कि कार्य क्या हुआ, वो पाप बन गया। कि कार्य तो कर रहा है, पर क्या कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। और दूसरा है कि जैसे व्रत है, अब व्रत के लिए हमने नियम बनाया हुआ है कि आपको खाना नहीं खाना है। पर आजकल हम क्या होता है, बहुत वैरायटी ऑफ फूड्स खाने लग जाते हैं। तो एक्चुअल में व्रत एक नियम बनाया गया था, नियमशील कार्य बनाया गया था, जिसमें हमारा क्या था कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स किया जाए। क्योंकि अगर आप अपने पूरे इस शरीर को देखें, हम अपने भौतिक शरीर को, तो हमारा भौतिक शरीर किस तरीके से है। हम खाना खाते हैं, अपने आप पचता है। हम सांस ले रहे हैं, अपने आप।
तो वो अपने आप कार्य करता रहता है, वो एक नियम से अपने आप चलता रहता है। तो अब क्या है, ये एक अगर मशीन की तरह इसको देखें, तो एक मशीन जो है, अगर सपोज मिक्सी है, उसको बार बार चलाते रहोगे तो मिक्सी क्या होगी, फूक जाएगी। तो इसलिए हम लोगों के लिए व्रत बनाए गए थे कि इतने दिन से अगर ये मिक्सी चल रही है, या मतलब मशीन जो बॉडी की चल रही है, उसको रेस्ट दिया जाए। तो इसलिए व्रत रखे थे, पर हम लोग उस नियम को नहीं फॉलो करते। तो वो हम उसको बोल देते हैं कि पुण्य और पाप, उस हिसाब से हम पुण्य और पाप का फैसला कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हमारी वो बॉडी को हम लोग डिटॉक्स मतलब रेस्ट करने के लिए हम लोग व्रत रखते हैं। तो अगर हम पूरा दिन व्रत नहीं रख सकते तो लेट इट बी डेली के लिए रखिए कि ओके मैं हाफ एन आवर कुछ नहीं खाऊंगी, ना मैं विचार करूंगी, वो भी व्रत है। कि ओके जैसे ही आए ध्यान रखना है, हाफ एन आवर विचार नहीं करेंगे, अभी कुछ भी आएगा ओके ओके, कट कट कट। लाइक जैसे मैंने अपने लिए रखा हुआ कि मैं हाथ से कैंची चलाती हूँ, कट, विचार आया कट, नो नो अभी नहीं आपको सोचना क्योंकि मैं अभी व्रत में हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी मनस्थिति को बढ़ा सकते हैं। देन हो गया काम्य कर्म। काम्य कर्म है किसी मकसद से किया हुआ कर्म। तो इसमें तो हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुशासन। उनका उस समय क्या था, वो द्रौपदी जी को खींच कर ला रहे थे, क्यों, क्योंकि उनका बेइज्जती कह लीजिए करना चाहते थे। तो किसी मकसद से किया जा रहा था, राइट। तो वो हमारा कहलाता है काम्य कर्म। फिर निष्काम्य, जिसको हम निष्भाव से करने के लिए कहते हैं ना कई बार, कि बिना किसी स्वार्थ के लिए किया हुआ कार्य है। अरे ये क्यों चल गया सॉरी, ये चल गए, इनको डिलीट ही कर देते हैं हम। ओहो, चले जा रहे, सॉरी। तो बिना किसी स्वार्थ से किया हुआ कार्य है। तो दूसरा है बिना किसी स्वार्थ से किया हुआ कार्य है। अब ये जो है, ये वाले क्या है कि कुछ भी इनमें स्वार्थ नहीं है, तो निष्काम भाव से कार्य किए। फिर दूसरे हैं संचित कर्म। संचित कर्म क्या है कि जैसे हम जो कर्म कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं जो संस्कार हैं हमारे, वो सब संचित में आ जाते हैं। क्या हो गया इसको, तो वो सब आपके किस में आ जाते हैं, संचित में आते हैं। तो हम लोग जो निष्काम भाव से कर रहे हैं वो हमारे सब किस में आते हैं, संचित में आ जाते हैं। तो अब आप हम क्या बता रहे थे, हम स्लाइड शायद हट गई है ना। नहीं मैम, दिख रही है। दिख रही है, पर हम क्या बोल रहे थे। आप संचित संचित कर्म। कर्म के बारे में बोल रहे थे। हाँ संचित कर्म, ठीक है। नो, संचित कर्म आपके क्या है कि जो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं कर्म, उसको हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी आगे देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे क्या है, निषिदम कर्म। निषिदम कर्म का मतलब नहीं करने योग्य कर्म। उसके लिए क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है आपका दिया गया है कि अस्तो माँ सदगम्यम, तस्मो माँ ज्योतिर्गम्यम, मृत्यु माँ अमृतगम्यम, ओम शांति नमो नमः। तो उन्होंने ये वाला आपको एक वो दिया हुआ है मंत्र, जिससे क्या होता है, हम धीरे धीरे अपने कर्मास को डिलीट कर सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो ये मैं भेज दूंगी ये वाला लाइन, तो इसको हम कभी भी बोल सकते हैं। तो ओम अस्तो माँ सदगम्यम, तमसो माँ ज्योतिर्गम्यम, एंड मृत्यो माँ अमृतगम्यम, ओम शांति नमो नमः। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे कर्मों के माध्यम से मैं असत्य से सत्य की ओर चलूं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलूं, और मृत्यु से अमरता की ओर चलूं। तो हम इससे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं निश्चित कर्म, जो हम लोग लास्ट वाला जो हम पढ़ रहे थे अभी ना। ये वाले आपके क्या होते हैं कि आप अगर सपोज लें, जैसे चोरी, हत्या, झूठ बोलना, ये क्या होते हैं, निश्चित कर्म है। इनका डिटेल में 17 चैप्टर में और 3rd चैप्टर में भी आएगा। ठीक है, तो हम डिटेल में इसको करेंगे। और दूसरे उसके बाद क्या है हमारे, इसी में ही आते हैं विरुद्ध कर्म। अब विरुद्ध कर्म क्या होता है, लेट इट भी हम एग्जांपल लें कि अगर सपोज हम किसी कीर्तन में गए, पर कई बार क्या होता है कीर्तन में कोई बोल रहा है कि बीच में अपना बोलने लग गया, पर हमारा कीर्तन में क्या है कि हमें सत्संग सुनना है, और वो बीच में बोल दिया, तो उनको हम बोलते हैं विरुद्ध कर्म। तो उनका क्या होता है कि ये कैरी ऑन नहीं होते हैं,
मतलब ये पाप की श्रेणी में नहीं आते हैं, बस अभी हुए और दैट्स इट, खत्म हो गए। पर ये भी कर्मास में ही आते हैं, पर ये किसी में भी इकट्ठे नहीं किए जाते, मतलब उनको हम उनको कैरी ऑन नहीं करते हैं। तो आई होप निश्चित कर्म तक सभी को समझ में आ गया है। तो फिर तो हम कीर्तन में बातें बना सकते हैं, पाप नहीं लगेगा। पाप नहीं लगेगा तो नुकसान भी तो होगा ना, क्योंकि आपका क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी मनस्थिति बढ़ जाएगी ना, आपकी मनस्थिति यही हो जाएगी। तो मनस्थिति यही हो जाएगी तो आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर से वापस वृत्ति आ जाएगी, वृत्ति होगी तो फिर कर्म बन जाएगा। तो हम्म। आप ही को देखना है कि आप अपनी मनस्थिति को कितना इंप्रूव करना चाहते हैं। पर गीता के हिसाब से ये है कि इस कर्म को उन्होंने उसके अंदर नहीं डाला हुआ कि इसका आपको इफेक्ट पड़ेगा, पर डेफिनेटली धीरे धीरे वो इफेक्ट पड़ने लग जाएगा, क्योंकि मनस्थिति चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो मनस्थिति को ही हमें इम्प्रूव करना है, जिसके लिए सिंपल एक ही है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। 4 बार तो बोलना ही है, चारों चक्रास में हम हृदय चक्रा पे पहुंच जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसमें अगर आप देखें तो हमें कर्मास कुछ कुछ समझ में आ रहे हैं कि कर्मा में किस तरह की 5 कैटेगरीज हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, गीता में तो प्रॉपर से संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म से और भी अच्छे से क्लैरिटी होगी इन सब की। पर अभी हमने जनरल में इनकी टर्म्स को समझा है, ताकि जब वहां आएंगे तो हम उसको और क्लियर करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैम इतनी डिटेल में नॉलेज है हमारे ग्रंथों में। हम्म। मैम मैंने बचपन से सुना है, बट क्या हम्म। है कि सुनने में और मैम प्रैक्टिकली उसको फॉलो करने में फर्क रहता है ना, क्योंकि मैम फर्क यही है ना सुन कि तो आपको लेते इम्प्रूव हैं। करना है, जैसे अभी आप लर्न कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, बार बार बोलना है। फर्क इसलिए रहता है क्योंकि अभी तक हमने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, समझ रहे हैं, परंतु आप समझ रहे हैं। अब गीता में क्या होता पर है, मैम सभी वो का बुद्धि में सारांश है। हाँ मैम वो जी। बुद्धि में मन ऐसा है ना मैम, मन ऐसा है ना, सुनता सब है, अच्छा भी हम्म। सुनता है बुरा भी सुनता है, देख भी रहा है। बट हम्म। वही है कि मैम दिमाग में वो चीज बहुत मुश्किल से जाके बैठती है, जब तक मैम अपने ऊपर ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ऐसा लगता है अभी ऐसे ही लगने दीजिए, क्योंकि कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है। पर सिर्फ आप ये वाली एक्सरसाइज बार बार अपने आप को आत्मा कहने का अभ्यास करना शुरू कीजिए, आपकी मनस्थिति चेंज होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी आपने क्या किया, आपने बार बार ये बोल रही हैं कि हमको नहीं समझ में आता या हमको मुश्किल होगी। तो मनस्थिति क्या बन रही है, मुश्किल वाली, समझ रही हैं। तो चाहे अंदर से अभी भावना नहीं है, पहले तो हम अपने शब्द पे करें। मैंने बोला था ना, जो मनस्थिति है वही शब्द बनते हैं। तो मतलब आपके अंदर विचार क्या है कि ये चीज मुश्किल है धारण करने में। तो आपके अगर मन की ये स्थिति है, वही आपके विचार में उत्पन्न हो रही है। कल वाली वीडियो में हमने यही भी सीखा था ना कि मनस्थिति जो होती है वही हमारे विचार बन ओ शब्द बनते हैं। अभी आपको डिटेल में पता चलेगा ये शब्द कैसे बनते हैं ये सब। तो सिंपली यही है कि अभी हम शब्द पे कंट्रोल करना शुरू करें। उसके लिए सिंपली ये वाला अभ्यास भी करते जाइए, धीरे धीरे आपका हो जाएगा। अभी आप फर्स्ट टाइम है, अभी तो बीज बो रहे हैं, पेड़ बनने में समय तो लगेगा ना। और किसी का कोई प्रश्न। जी मैम जी। अभी तक आप जो समझे हैं उसमें अब आपको धीरे धीरे वो चीज सरल लगने लग गई होगी, कुछ भी करें आप। क्योंकि अभी अब तक ज्ञान ही नहीं था, अब ज्ञान हो गया तो आप भी सोचेंगे, जो कुछ शब्द बोलना है तो उसमें थोड़ा सा विचार आएगा, अरे मैं बोल रही हूँ ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हैं। पर अभी तक तो पता ही नहीं था, गुस्सा आया, फट से गुस्सा कर दिया। क्लियर हो रहा है। वो धीरे धीरे क्या है ना जी कि जी बीज जी। चला गया, बीज चला जाएगा तो वो धीरे धीरे पेड़ बनने में टाइम लगेगा। जैसे फूल गुलाब का है, वो तो 2-3 महीने में गुलाब के फूल आ जाते हैं। पर अगर इमली का पेड़ लो तो उसका 6 साल बाद आते हैं इमली। तो वो अब शरीर शरीर के हिसाब से डिपेंड करेगा किसका कैसा है, कि कितना जल दिया जा रहा है। तो जल देने के लिए आपको सिर्फ यही करना है कि आप मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ 4 बार। और पूरी लाइन ना भी बोले बोली, जब आप चलते फिरते ये बोलना शुरू कीजिए, ये बीज चला जाएगा। अभी आप ये सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो वो वाला बीज चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो जैसा बीज आप जी डालेंगे वैसा ही पेड़ बन जाएगा।
चलिए, नमस्कार आज मैम के लिए बट इतना मन ही। बहुत चंचल है, उसको बदलना, उसको संभालना थोड़ा वो रहता है मैम, मुश्किल। ये चीजें मुश्किल, इम्पॉसिबल नहीं है पर मुश्किल है थोड़ा। अब ये अब आपके ऊपर है। हमने तो आपको उसका रीजन भी बता दिया है। इट्स अप टू यू। आप एक बार तो प्रैक्टिस करके देखिए, मैं आत्मा हूँ कह के। आपका धीरे धीरे चेंज होगा, और गीता का जैसे ही पूरा कंप्लीट होंगे सारे चैप्टर्स, सारा ज्ञान आ जाएगा, आपको अपने आप ही फर्क लगेगा। जी। मैम ये निषिद्ध कर्म एक बार थोड़ा कुछ और एग्जांपल से बता दीजिए। कौन सा वाला? निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म जिसमें मैंने बोला ना, चोरी, हत्या, झूठ बोलना, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब उसमें ही आते हैं। और निवृत्त कर्म क्या होता है? निवृत्त कर्म। हाँ, ये भी अभी आगे करेंगे ना, उसमें आएगा। विरोध तो हो गया कि अच्छा ये जिसमें मैंने आगे बताया था ना, जैसे कुछ भी आपने किया पर अभी क्या है कि सिर्फ उल्लंघन किया। जैसे इस क्लास में बच्चे ने शोर मचाया, उल्लंघन किया, वो उसमें नहीं इतना आएगा। पर हाँ, ऑफ कोर्स धीरे धीरे अब रोज ही उल्लंघन कर रहा है, फिर वो आपका कर्मास में ऐड होगा। पर मतलब कहते हैं ना, छोटी छोटी गलतियां माफ है, वो वाला समझ लीजिए उस पर। इतना इसको वो मत लीजिए कि ये बहुत हार्ड है, ये बहुत इजी है कर्मास, ये धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है अपने आप ही। अभी हमें क्या है ना, नॉलेज ही नहीं था, नॉलेज आता है तो समझ में आएगा। अभी कर्मास में कल मैं बॉल के हिसाब से एग्जांपल दूंगी, उसमें और क्लियर होगा आप लोगों को, जिसमें हम संचित कर्म को समझेंगे उसी से। हम कर्मा के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से सारा अच्छे से ऑलमोस्ट डिटेल बता ही दिया। इतने सारे मुझे तो पता नहीं था हाँ इतने सारे भी कर्म होते हैं। हाँ, हाँ, हमें संचित मालूम ही कर्म, नहीं था। प्रारब्ध कर्म तक तो जान रही थी, बट ये वाले कर्म जो आपने और बताए ये नहीं पता था। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि थैंक यू ये सो मच। हाँ, ये सारे मैम कर्म है। ये मैम हाँ बोलिए। ये ज्ञान मैंने बचपन से लिया है, सुना है। मेरे आसपास मैम ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल हमेशा अच्छा रहता था। बट वही है कि मैम बोलते हैं कि मैम सुनते सुनते भले समझ ना आए, पर वो मैम कहीं ना कहीं दिमाग में मैम मेमोरी में रहता है फीड। अगर आप हम्म। सुनो तो मैम कभी ना कभी अगर कोई आप गलती भी कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज करते हो तो मैम आपको याद या दिमाग में मैम वो चीज हाईलाइट जरूर होती है, आती या जरूर है मैम। हाँ हाँ, तो मैम वही चीज है कि धीरे धीरे, वही मेरे को तभी लगा कि एकदम से आप समझ नहीं पाते हो ना, धीरे धीरे समझ पाते हो। इसको बार बार देखिए, बार बार ये ला रिपीट कीजिए। गीता लिखा हुआ है, गीता 18 बार, 18 अध्याय मीन्स 18 बार पढ़ते हैं तब जाके पूरी धारण होती है। जी। तो आपने अगर बचपन में किया 18। हुआ तो पहली बार हुआ, और अब आपका दूसरी बार हो रहा है, तो आप मतलब फिर आप ही जा रही हैं, चिंता नहीं कीजिए। मैम गीता पढ़ते थे तो सुकून बहुत मिलता था, भले बचपन में समझ आए ना आए, हम्म। अच्छा बहुत लगता था, सुकून मिलता था बस। हाँ, तो आपने मतलब आपको क्या रहा है, उसके प्रति ज्ञान भी हो रहा है, सुकून मिलता था ना, अब ज्ञान भी हो रहा है तो और सुकून मिलेगा, इसका मतलब। जी जी जी। एहसास होता था मैम कि ये अच्छी चीज है, मतलब रूल्स और इसमें कायदे कानून हाँ, मतलब सब अच्छे जीवन से जुड़े हुए हैं। समझ आ रहे हैं, हाँ। पर अभी क्या होता है ना, डेप्थ में नहीं मालूम था, अब डेप्थ में पता चल रहा है, सीधा ऐसे कह लीजिए आत्मा जी है, जी ये तो जी। हमें सबको पता था। पर आत्मा का एहसास तो नहीं होता था ना। अब हम अभ्यास भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे अभ्यास भी हो जाएगा इसका। जी। चलिए। तो मैम वही है और ना कि डेली अपनी लाइफ में अगर उस चीज को फॉलो करो तो मैम वही मुझे लगा कि प्रैक्टिकल में समझ में आता है जब आप हम्म करो तो। हम्म। जी। चलिए, शुक्रिया आज के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।